हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 17 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, नंबर 1, नंबर 2। ओके, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये 2 और 3 आ गए, ठीक है। ये नंबर 4 माय कैट इज हियर और नंबर 5। तो 5 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं दूसरी ओरेकल देख। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। 6 of Wands, victory. Okay, 4 of Cups, turning inward. Okay, 10 of Wands, burden. ठीक है, 8, number 8, movement, stagnation, and number 10, give up. Okay, love, withdrawal, disappointment, okay, happiness and joy. Okay, तो पहला कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री का। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से एक्शन का कार्ड है। सो दे आर प्रीटी हैप्पी इनसाइड क्योंकि विक्ट्री मिल गई है उनको। सो वॉट एवर दे वर लुकिंग फॉर सो मच टाइम दे आर फाइनली गेटिंग। तो अगर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लोज आना चाहते हैं, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू विथ यू, वो पॉसिबल है। तो आपसे बहुत कुछ शायद कहना चाहते हैं और फाइनली शायद कुछ करने का उनका मन हो रहा है, आपसे बात करने का, आपको फ़ोन करने का या आपके साथ इवन छोटा वॉक लेने का। तो शायद ये कुछ बातें हो सकती हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब तक शायद उनका दिल उनको इतना फ्रीडम नहीं दे रहा था, अपने आप को कहीं से बंधे हुए महसूस कर रहे थे। बट द फर्स्ट कार्ड इज़ विक्ट्री, सो दे आर फ्री फ्रॉम एनी वरीज। तो जैसे जैसे नेक्स्ट कार्ड आएंगे तो हम देखेंगे कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, रिलेशनशिप का कार्ड है ये। वो है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, टर्निंग इनवर्ड। तो अंतर्मन में झांक रहे हैं, रिलेशनशिप के भीतर क्या महसूस हो रहा है उसको पहचान रहे हैं। सो मे भी अब तक उन्होंने आपको, आपका बहुत दिल दुखाया होगा या फिर जो भी बातें आप दोनों के बीच हुई हैं जो शायद आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, इसका एहसास शायद ही उनको हुआ हो। तो क्या है ये समझने की कोशिश आज वो कर सकते हैं। बाय चांस भी हो सकता है शायद कोई फ्रेंड उनके घर आ सकता है, अगर अकेले रह रहे हैं या आप साथ में रह रहे हैं तो कोई फ्रेंड आ सकता है, या कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर कोई बुक पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट हो सकता है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। और अचानक कहीं से उनको लग सकता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में क्या कर रहा हूँ। तो समवेयर अगर वो कहीं पे गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको निराश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी चीज़ जो अच्छी नहीं हो रही है रिलेशनशिप में, उसके ऊपर फोकस करने का दिल उनको आज कर सकता है। और बहुत अच्छा साइन, इनके पहला कार्ड है विक्ट्री, सो ऑलरेडी ट्यून्ड इन हो गए हैं रिलेशनशिप की तरफ। सेकेंड जो कार्ड है वो है टर्निंग इनवर्ड। तो और क्या क्या मालूमात उनको होनी चाहिए उसके बारे में वो सोच सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है बर्डन, तो एक और अच्छा कार्ड है। सो आई थिंक उनको लग रहा है और महसूस हो रहा है कि गलती उनकी है। तो आई थिंक 25 to 30% लोगों को ये महसूस होगा कि गलती शायद उनकी है, और जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया रिलेशनशिप अब तक वो सिर्फ वन साइडेड थी। तो या तो उन्होंने आपका साइड नहीं लिया, या फिर आपका सपोर्ट नहीं किया आपको, या फिर सिर्फ आपका यूज़ किया है रिलेशनशिप में, तो ये बात उनको खटक सकती है और एक अनजान सा बर्डन उनके शोल्डर पे आ सकता है। तो समवेयर जब हम कहते हैं ना कि हमें तकलीफ होती है कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और जब जानबूझकर एक गलती होती है और उस गलती का एहसास होता है, तब जो तकलीफ होती है वो तकलीफ इनको आज हो सकती है। तो समवेयर बर्डन को फील कर सकते हैं और अब उसके बाद क्या करें इसके बारे में वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूवमेंट का, लेकिन ये है स्टैग्नेशन, 8, नंबर 8 न्यूमेरिकल वैल्यू। सो यहाँ पे इतना सब होने के बाद, जैसे कि पहला कार्ड विक्ट्री था, सेकंड टर्निंग इनवर्ट है, थर्ड बर्डन है, फोर्थ जो कार्ड है वो स्टैग्नेशन है। तो इसके बाद क्या करे ये उनको सूझ नहीं पाएगा।
सो समवेयर दे कुड बी ब्लैंक, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एंड एक्चुअली यू आर डूइंग फाइन इन रिलेशनशिप। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और शायद आप वेट कर रहे हैं कि वन डे दे विल रियलाइज हाउ मच लव यू आर डूइंग टुवर्ड्स देम। लेकिन वो अगर इस बात को समझ नहीं पाए हैं या फिर बहुत लेट समझे हैं, तो अब इस हालत में क्या करें और उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ये उनको क्लियर नहीं हो रहा है। और इसलिए उनका जो नेक्स्ट मूव है वो स्टैग्नेट होगा, वही दलदल में वो अटक गए हैं। अब कैसे आगे बढ़े ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है गिव अप। ओके, सो 10 ऑफ सोर्स, एयर साइन, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। सो आई थिंक वो नाराज हो सकते हैं खुद से ही, एंड आई थिंक दे कुड स्टार्ट टेकिंग रिवेंज ऑन देमसेल्व्स कि मैंने ऐसा उसके साथ क्यों किया। तो बहुत गलत किया, ऐसा एक्सप्रेशन 15 to 20% लोगों को हो सकता है। एंड द वर्ड गिव अप इज, या तो वो रिलेशनशिप को छोड़ देने के बहुत करीब आ रहे हैं या फिर खुद पे वर्कआउट अभी नहीं करने का सोच सकते हैं। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये भी हो सकता है कि जितने भी उनकी बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ये सब तकलीफें हुई, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, कम्युनिकेटिंग विद देम, सम ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, सो उनको गिव अप करने के बारे में भी सोच सकते हैं। एंड सम ऑफ देम कुड थिंक कि आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ और उन आपको इन जैसा पार्टनर नहीं मिलना चाहिए। सो अगर आप टुगेदर नहीं हैं तो शायद वो रिलेशनशिप ब्रेक करने का भी सोच सकते हैं, जस्ट थिंकिंग दैट आपके लिए कोई अच्छा इंसान मिलेगा और आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह से हैप्पी रह सकते हैं। सो दे कुड बी थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, गिव अप। तो यहाँ पे हमने देखा उनको बर्डन फील हुआ है और बर्डन फील होने के बाद वो कोई भी मूवमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट अगर मूवमेंट करे तो वो क्या होना चाहिए। और यहाँ पे जो 10 नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो कहीं पे गिव अप करने की तैयारी दिख रही है, वो सीरियसली आगे बढ़ने की सोच नहीं रहे हैं, बल्कि जो कुछ भी नेगेटिव है उनमें वो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है अपने नेगेटिविटी को छोड़ना, तो शायद आपका साथ छोड़ने का भी वो सोच सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या है, वो है लव। तो डेफिनेटली प्यार के बारे में सोचते हैं, प्यार इस वर्ड के बारे में, लव्स के बारे में सोच रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड इन देयर लाइफ। प्यार तो हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन इनके लिए इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। और अगर ये वर्ड आता है तो आपका नाम भी आता है, तो क्या इन्होंने आपको जस्टिफाइड किया, ये सवाल वो पूछ सकते हैं और इसके जवाब वो खुद ही जानने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड है विड्रॉ। तो जैसे हमने देखा ये फिफ्थ कार्ड आया गिव अप, तो वैसे ही है यहाँ पे प्यार के बारे में जब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खुद को विड्रॉल कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज दे थिंक कि उन्होंने आपके ऊपर इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, और इसके कारण अब आगे क्या करें इसके बारे में वो असमंजस भूमिका में है। और पूरी तरह से उनकी आंखों पर भी पट्टी सी बंधी हुई है, क्योंकि अब आगे क्या करें उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उसके पहले उन्होंने जाने अनजाने में जो भी हरकतें की, दे कुड हैव बीन थर्ड पार्टी और डिडंट गिव यू टाइम, और आपको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया या फिर ट्रीटेड यू विथ इल विशेष, सो जो कुछ भी था, अभी जो समय आ गया है अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। विड्रॉल इज द ओनली ऑप्शन विच इज ईजिली अवेलेबल टू देम। तो अगर उनका आपको फ़ोन नहीं आ रहा है तो शायद 10 to 15% लोगों को उनका फ़ोन नहीं आ सकता, दे कुड बी थिंकिंग अबाउट गेटिंग विड्रॉल। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसअपॉइंटेड। सो आई थिंक ये कार्ड दो तरफ इशारे करता है, डिसअपॉइंटमेंट इन समवन एल्स। तो अगर उनके लाइफ में कोई और एक व्यक्ति है जिसे हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं या कोई और, तो उसके बारे में भी एक कार्ड हो सकता है कि या तो उसके लिए वो डिसअपॉइंटेड हैं, द वे द पर्सन बिहेव्ड इन देयर लाइफ, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दे कुड बी डिसअपॉइंटेड इन देमसेल्व्स। तो ये अपने में भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि ये मैंने क्या किया, या फिर किसी और के बारे में डिसअपॉइंट हो सकते हैं जो आपके अलावा इनके ज़िंदगी में है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। सो आई थिंक जो थर्ड कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट, वो ज़्यादा रिलेट करता है विद द थर्ड पर्सन, कि अगर कोई इनके ज़िंदगी में था तो उनसे वो बहुत निराश है, जिसके कारण हैप्पीनेस उन्हें तभी मिल सकता है अगर वो आपकी तरफ कनेक्ट होते हैं।
So maybe they will try to enter in your life once again and start making a new relationship with you. एक नए सिरे से नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं. And the final card is joy. So the ultimate thing that will be achieved by them in this relationship is none other than joy. तो उनको खुशी ही मिलेगी, खुशी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. तो शायद एक बहुत अच्छी बात है उनके लिए अगर वो फैसला करते हैं आपके लाइफ में आने का. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उनके लाइफ में कोई और था और अभी वो वापस आ रहे हैं, तो फिर क्या करें? ये डिसीजन आपके हाथ में है. सो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये डिसीजन आपके हाथ में रहेगा. ऑल इन ऑल ये जो पूरा दिन है वो शायद उनके थिंकिंग प्रोसेस में जाएगा कि उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और अगर गलत किया है तो वो कितना गलत किया है और उसको किस तरह से सही कर सकते हैं. सो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस.